तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज निकालना सीखने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि साधारण ब्याज में कौन से फार्मूले का इस्तेमाल होता है, उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी आपको फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस लंबे फार्मूले को आप शॉर्टकट में इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी कि दर, और T मतलब टाइम यानी कि समय होता है, और P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। तो मूलधन ये वर्ड किसका मतलब क्या है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप किसी भी व्यक्ति से या कोई बैंक से कोई कर्जा लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उसी को मूलधन कहा जाता है। अब मूलधन पर कुछ दर लगती है, दर को कैसे पहचानेंगे वो अभी हम आपको एग्जांपल में समझा देंगे। समय के आगे वर्ष या फिर कुछ महीना तो लिखा ही होगा, तो उससे आप समय भी पहचान जाएंगे। मूलधन क्या होता है वो आपको पता चल गया, कोई कर्ज जिससे लेते हैं किसी समय के लिए, और उसके समय के बाद जब आपको उसको वापस करते हैं तो उसके साथ आपको ब्याज भी देना पड़ता है। तो ब्याज और मूलधन जब आप मिलाकर देंगे तो उस पैसे को मिश्रधन कहा जाता है। तो ये मिश्रधन भी आप समझ गए। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आप फार्मूले अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दो फार्मूले हैं साधारण ब्याज निकालने का, और मिश्रधन का मतलब तो आप जान ही गए हैं कि मूलधन और ब्याज मिलाकर देंगे उसे मिश्रधन कहा जाता है। आइए अब एग्जांपल देखते हैं और इन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि ये जो रुपए लिखा हुआ है यही राशि आपने किसी से कर्जा लिया है, इसको मूलधन कहेंगे आप। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये परसेंटेज का निशान लगा हो तो इसको दर कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में रेट कहा जाता है। 5 वर्ष में, तो वर्ष मतलब समय दिया है, ये 5 वर्ष। तो इतना पैसा आपने 18% की दर पे 5 साल के बाद जब वापस करेंगे तो साधारण ब्याज कितना साथ में देंगे, तो वही आपको बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट फार्मूला इंग्लिश में हम इस तरह से लिखेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय करेंगे, कितना है 988 रुपए मूलधन है, और दर कितनी है 18% की, कितने साल में देंगे 5 साल के बाद साधारण ब्याज कितना होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 18 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 988 वैसे ही लिखा रहने देंगे। 18 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90 होता है, बटे में 100 है, 100 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट के एक एक जीरो से एक एक जीरो आप चाहे तो काट भी सकते हैं। ऊपर 9 बचा है, 988 है, नीचे 10 है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगी 7, फिर 9 अट्ठे 72 और 7 79 की 9 हासिल लगी फिर से 7, 9 9 81 और 7 होता है कितना 88 होता है, तो 88 हमने लिख दिया, बटे में 10 है वो भी लिख देंगे। उसके बाद जब नीचे वाला एक जीरो आप हटाएंगे तो एक नंबर के बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड में नंबर गिन के आप एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। नीचे एक जीरो है, एक जीरो हटा के यहां पे पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 889.2 लिख देंगे। तो 889.20 ये आपका इतने रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया है। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपए है, तो वह धन क्या होगा। यानी कि ज्ञात करना है वह धन, मतलब जो आपने किसी से कर्ज लिया था वो अब आपको बताना है, यानी कि मूलधन बताना है। इसमें मिश्रधन आपको दिया गया है, तो कैसे लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय। लेकिन मूलधन अभी आपको दिया नहीं गया है इस सवाल में, तो आप मूलधन की जगह पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, गुणे R लिखेंगे, और R कितना है यानी कि दर कितनी है 8% की, तो 8 लिखेंगे, गुणे समय लिखेंगे, समय कितना है 3 वर्ष का, तो 3 लिखेंगे, बटे में 100 से डिवाइड करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो साधारण ब्याज आता है। मगर साधारण ब्याज आपके क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, मगर लिखना तो हमको इसके बराबर में क्या है, साधारण ब्याज ही लिखना है।
और आपको दिया गया है मिश्र धन। और मिश्र धन आपको मालूम है कि जब आप किसी से कोई कर्जा लेते हैं तो उसको मूलधन कहते हैं, और कुछ समय के बाद जब वापस करते हैं तो मूलधन में ब्याज मिलाकर वापस करते हैं, तो उसी को मिश्र धन कहा जाता है। और अगर मिश्र धन आपके पास दिया है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए तो क्या आएगा आपके पास ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन आपका कितना है, 6,944 रुपए है। तो ये हमने लिख दिया। इसमें से क्या माइनस कर दे, मूलधन माइनस कर दे। तो मूलधन जब माइनस कर देंगे तो इसमें क्या निकल कर आएगा, ब्याज निकल कर आएगा। तो ये फार्मूला अपने दिमाग से हम बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिखेंगे। तो इसके बराबर हमने ये लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे, पी निकल कर आ जाएगा और यही पी आपका मूलधन होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। इसमें देखिए पी बराबर के उधर है, माइनस में है, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब माइनस में है, तो इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे पी, ये वाला पी इधर ले आए और इसके आगे कोई निशान नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब प्लस है क्योंकि सबसे आगे लगा हुआ है, और इसके आगे कोई निशान नहीं था तो हमने बीच में प्लस लगा दिया। पी गुणे आर गुणे 100, 3/100, यानी कि इस चीज को वैसे ही लिख दिया। जो चीज सबसे शुरू में होती है उसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में होता है। अब ये नंबर बीच में लिखा तो इसलिए प्लस लगा दिया, ये माइनस में था, शुरू में आ गया तो इसके आगे लगाया नहीं, आप समझ जाइए इसके आगे प्लस है। बराबर में कितना है, 6,944 रुपए है आपके पास, तो ये हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 होता है, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ा 8। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, यहां पे बचेगा 2, 2 इसके साथ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंजे 20, ये भी कट गया। ऊपर बचा है 2 गुणे 3, तो हम इसको लिख देंगे P प्लस, यहाँ पे P है, 2 है, 3 है, 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6P आ जाएगा, बटे में 25 दिया हुआ है, और बराबर आपका क्या दिया है 6,944 रुपए, वो वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें से P आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो P हम कॉमन ले रहे हैं यहीं पर, यहां से P हटा देंगे, यहां से भी P हटा देंगे, तो P हम जब पूरे ब्रैकेट में बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहां से निकल जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां P आ जाएगा। अब P का अगर वो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहां P आ जाएगा, यहां भी P आ जाएगा, इसलिए P दोनों तरफ से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहां बाहर लिखेंगे P और इसका 25 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 और 6 जोड़ेंगे तो 31/25 हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या दिया हुआ है 6,944 रुपए। अब इसको उधर ले जाएंगे और P यहीं पर रहेगा, P बराबर 6,944 गुणे 25/31 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 31 से, 31 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 31, इसको 31 से काटेंगे, 31 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 62 आएगा, मगर यहाँ 69 लिखा है तो कितना 7 बचा, 7 अगले नंबर के साथ जाएगा 74 हो जाएगा। फिर 31 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 62 आएगा, मगर लिखा है इतना था 74, तो 12 बचेगा। अब ये 12 यहां पर बचा और ये वाला 4 मिलके 124 हो गया। फिर 31 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 124, यानी कि ये नंबर पूरा कट गया है। अब यहां पे ऊपर आ गया 224 गुणे 25, तो P बराबर हम लिखेंगे 224 गुणे 25, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका मूलधन होगा। 25 चौक 100 की 0 हासिल लगी 10, 25 दूना 50 और 10 60 की 0 हासिल लगी 6, 25 दूना 50 और 6 56 होता है, तो 56 हमने ये निकाल लिया है, इसका क्या मूलधन निकाल लिया है। तो इस तरह से आप इसका मूलधन निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।